हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो मैं लेके आ गया हूँ आज की वीडियो में 11th मैथ की न्यू क्लासेस। दोस्तों मुझे इसकी सीरीज कंटिन्यू रखने के लिए आपका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। यदि दोस्तों आपका सपोर्ट एंड प्यार होगा तो मैं आपको इसकी सीरीज कंटिन्यू रखूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन करेंगे। यकीन मानिएगा दोस्तों, मैं आपको मैथ के अंदर कुछ भी अड़ने नहीं दूंगा। यदि आप एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन कोई सा भी नहीं बचेगा। तो दोस्तों जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों जितना हो सके उतनी जल्दी आप बता दो 11th वालों को कि मैथ की न्यू क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक और देखिएगा। पहला चैप्टर जो दिया है आपको वो दिया है समुच्चय। तो समुच्चय यानी सेट में आपको संख्याओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपकी संख्याएं कौन कौन सी आती हैं कि पहली संख्या आती है आपकी नेचुरल यानी बोले तो प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल, जिसे हम n से प्रदर्शित कर देते हैं। अब ये संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक होती हैं, वो हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। उसके बाद आती है आपकी पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। और होल नंबर इसका मतलब हम इसे W से प्रदर्शित करते हैं। और ये संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 0 से स्टार्ट होती हैं और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाती हैं, वो हमारी पूर्ण संख्या होती हैं। उसके बाद आपकी आती है पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या कौन सी होती हैं? जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं कि इंटीजर नंबर कहते हैं। और इंटीजर नंबर मतलब i से प्रदर्शित करते हैं। और ये संख्याएं कौन सी होती हैं कि जिसमें पॉजिटिव वाली भी संख्याएं आती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट, और नेगेटिव वाली भी संख्याएं आती हैं। तो वो हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद आपकी आती है चौथी परमेय संख्या। और परमेय संख्या क्या होती है दोस्तों? कि जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, लेकिन Q नॉट इजकल टू 0 होना चाहिए, तो वो हमारी परमेय संख्या कहलाती हैं। और इसमें भी दोस्तों आपकी दो टाइप्स की संख्या होती हैं, एक शांत आवृत्ति की और एक अशांत आवृत्ति की। यानी जो शांत और अशांत आवृत्ति होती हैं उन्हें हम परमेय संख्या भी कहते हैं। तो जैसे शांत आवृत्ति कौन सी होती है कि जैसे मान लो किसी भी आपने हर का अंश में भाग किया तो वो संख्या रुक जाए। जैसे 4/5 है तो इसमें आप भाग करेंगे तो ना जाने कि 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ गई 0, तो 5×8 40। तो देखो ये रुक गई। जो रुक जाए तो वो शांत आवृत्ति की संख्या होती है। और अशांत आवृत्ति की संख्या कौन सी होती है कि अशांत आवृत्ति की वह संख्या होती है कि जो जैसे हमने 10 में 3 का भाग दिया तो दशमलव के बाद जो संख्या नहीं रुकती है और हमें पता हो कि ये संख्या आगे कौन सी आने वाली है, तो वो अशांत आवृत्ति होती है। जैसे 3 तिया 9 पॉइंट 1 बचेगा, 10 हो गया, 3 तिया 9 यानी कि 3 3 3 रिपीट होता चला जाएगा। तो हमें पता है कि आगे वाली संख्या रुक तो नहीं रही है, लेकिन पता जरूर है कि कौन सी संख्या की 3 आने वाली है, तो वो संख्या आपकी परमेय संख्या कहलाती हैं। तो समझ में आ गया होगा कि परमेय संख्या में दो टाइप्स की संख्या होती है, शांत आवृत्ति और एक अशांत आवृत्ति। अब इसके बाद नंबर 5 आती हैं अपरमेय संख्या। और अपरमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं हम इरेशनल। तो जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो हमारी अपरमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे √3/1, क्योंकि ये हमारी अशांत अनावर्ती वाली संख्या होती हैं। समझो दोस्तों कि जो परमेय संख्या होती है वो शांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, और जो अपरमेय संख्या होती है वो अशांत अनावर्ती वाली संख्या होती है। तो इसमें लिख देता हूं नंबर 1 कि अशांत अनावर्ती वाली संख्या परमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे
कि इसका आपको पता है कि 1.732 कुछ ऐसे आने वाली संख्या है और हमें ये कहीं पर रुक नहीं रही है और आपको पता भी नहीं है कि इससे अगले आने वाली संख्या कौन सी है, तो वो आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब उसके बाद आता है आपका नंबर 6, वास्तविक संख्या। अब दोस्तों वास्तविक संख्या क्या होती हैं, जिसे हम इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। अब वास्तविक संख्याओं के अंदर जितनी भी संख्याएं आती हैं, यानी बोले तो जिन्हें हम रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, वो आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो आपकी ये 1, 2, 3, मान लो नेगेटिव, मान लो √3 भी, यानी अपरिमेय संख्या भी आ जाती है इसमें, और परिमेय संख्या जितनी भी संख्याएं होती हैं वो हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, केवल काल्पनिक संख्या को छोड़कर। अब आती है नंबर 7, अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं आपके, कि या तो वो 1 से कटे या स्वयं से कटे, तो वो आपकी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ध्यान करो दोस्तों कि या तो वो 1 से कटे संख्या या स्वयं से कटे, तो वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे एक 2 होगी, एक 3 होगी, और एक 5 होगी, एक 7 होगी, और एक 11 होगी, 13, उसके बाद 17 ... इस तरह की संख्या अभाज्य संख्या कहलाती हैं। उसके बाद आती है नंबर 8, यानी भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या कौन सी होती हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। और दोस्तों कॉम्पोजिट नंबर हमारे होते हैं कि जो हमारी संख्या अभाज्य नहीं होती हैं वो कॉम्पोजिट यानी भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे एक तो हो गया आपका 4, और उसके बाद 6, उसके बाद यानी जो हमारी अभाज्य संख्या है उन्हें छोड़कर बाकी की सभी संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाती हैं। उसके बाद जैसे 8 हो गया, और 9 हो गया, 10 हो गया, इस प्रकार की संख्या आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। अब दोस्तों इसमें एक ना तो भाज्य संख्या होती है ना अभाज्य संख्या होती है, तो इसीलिए मैंने एक ना भाज्य संख्या में लिया ना भाज्य संख्या में लिया। तो दोस्तों ये हो गई आपकी संख्याएं जो आपको आना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद हम करेंगे समुच्चय का निरूपण। तो दोस्तों मैं इसे रफ कर रहा हूँ, आप इसे वीडियो को पॉज कर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आता है आपका समुच्चय और उनका निरूपण। तो दोस्तों इसका निरूपण कैसे करेंगे समझिएगा कि मान लो कोई भी चीज़ मेरे लिए जो सेम है वो आपके लिए भी सेम हो, तो वो सेट का निरूपण कहलाएगा। जैसे कि एक ताश की गड्डी में मैं कहूँगा कि 52 पत्ते होते हैं, तो आप भी कहेंगे कि हाँ जी 52 पत्ते होते हैं। अगर मैं कहूँगा कि एक पासे पर 6 अंक होते हैं, कि 1 2 3 4 5 6, तो आप भी बोलेंगे कि हाँ 6 अंक होते हैं। और मान लो मैंने कहा कि एक सिक्के पर हेड और टेल होता है, तो आप भी कहेंगे कि हाँ जी हेड और टेल होता है। यानी जो मैं सोचता हूँ वो आप भी सोचें, तो वो आपका सेट का निरूपण कहलाएगा। यानी जो चीज़ मेरे लिए सेम है वो आपके लिए भी सेम हो, तो वो सेट का निरूपण होगा। और मान लो कोई भी चीज़ जो मेरे लिए अलग है और आपके लिए अलग है, जैसे मैं कुछ और सोचता हूँ और आप कुछ और सोचते हो, तो वो सेट का निरूपण नहीं कहलाएगा। जैसे मैंने कहा कि एक टीम में 2 बेस्ट खिलाड़ियों का समुच्चय, तो मैं सोचूंगा कि मेरा एक हार्दिक पांड्या हो गया, एक दिनेश कार्तिक हो गया, और आप बोलेंगे कि मेरा तो बेस्ट एक रोहित शर्मा है और एक धोनी है। तो सबके लिए कुछ अलग अलग होते हैं, तो इसीलिए ये सेट का निरूपण नहीं कहलाएगा, यानी कि सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो इसी बात को उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो सेट के निरूपण में क्या कहा जाएंगे, जैसे ताश की गड्डी का समुच्चय, और नंबर 2 जैसे अंग्रेजी वर्णमाला स्वर का समुच्चय। और जैसे नंबर 3 एक पासे का समुच्चय। तो ये हो गया आपका समुच्चय का निरूपण। अब इसके बाद समुच्चय का निरूपण कब नहीं होगा, कि जैसे समुच्चय का
निरूपण नहीं होगा। कब नहीं होगा? जैसे कि दो बेस्ट खिलाड़ी का समुच्चय। तो ये डिफाइन नहीं है कि सबसे बेस्ट खिलाड़ी कौन कौन से हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ और होंगे, मेरे लिए कुछ और होंगे। इसी प्रकार नंबर 2, जैसे 10 सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली लेखक का सेट, यानी समुच्चय। अब ये भी डिफाइन नहीं है, क्योंकि हर एक लेखक अपने आप में सब सर्वश्रेष्ठ हैं, तो इसीलिए ये भी डिफाइन नहीं है कि 10 सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली लेखकों का समुच्चय। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समुच्चय और इसका निरूपण समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आपकी 2 प्रॉपर्टीज हैं, उसे भी समझ लेते हैं। अब आपका दिया है समुच्चय के गुणधर्म, यानी दोस्तों इसमें आपके 2 गुणधर्म होते हैं। यानी पहला गुणधर्म जो होता है, मान लो कि वॉवेल का कोई सेट दिया है, ए, ई और आई और ओ और यू। और दोस्तों याद रखना हमेशा कि सेट को निरूपण करने के लिए हमेशा हम मजला कोष्टक का यूज करते हैं, ना कि अगर तुमने ये वाला कोष्टक लगा दिया और मान लो कि ये वाला कोष्टक लगा दिया तो ये आपके गलत होंगे। तो केवल सेट को निरूपण करने के लिए केवल हम मजला कोष्टक का यूज करते हैं, ये ध्यान रखना सबसे पहले। अब दोस्तों इसके बाद आपकी पहली प्रॉपर्टी ये आती है कि मान लो कि कोई भी वॉवेल्स का सेट दे रखा है, तो पहला गुणधर्म यह है कि इसमें ऑर्डर मायने नहीं रखता है। यानी इसमें यू पहले भी आ सकता है या ई पहले भी आ सकता है या बाद में भी आ सकता है। इस प्रकार का ऑर्डर इसमें मायने नहीं रखता है। तो यानी लिख सकता हूं मैं एनी ऑर्डर, एनी ऑर्डर, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी जो है आपकी, वो है आपकी कि मान लो कि कोई भी सेट में, मान लो ए सेट दिया है कि जैसे 2 4 2 3 3 5, तो इस सेट में कोई भी नंबर या कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। तो यानी आपका जो सेट होगा तो वो बनेगा आपका 2 और उसके बाद 3, उसके बाद 4 और उसके बाद 5, यानी जितने भी इसमें रिपीट हैं वो नहीं आएंगे इसमें। तो कह सकता हूं मैं कि नॉट रिपीटेड, नॉट रिपीटेड सेट के अंदर। तो ये आपकी 2 प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है। अब इसके बाद आपके आते हैं समुच्चय के टाइप्स, यानी आपके समुच्चय के 2 प्रकार होते हैं। एक तो रोस्टर रूप, जिसे हम इंग्लिश में रोस्टर फॉर्म कहते हैं। एक दूसरा होता है समुच्चय निर्माण विधि, जिसे हम इंग्लिश में सेट बिल्डिंग फॉर्म कहते हैं। अब ये रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण विधि कैसे होते हैं कि जैसे मान लो कि मैंने एक लिया कि 10 से कम प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। तो इसे हम रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे? तो पहला नंबर रोस्टर रूप में देखो कैसे लिखते हैं कि जो अंकों में होते हैं वो रोस्टर रूप कहलाता है। तो 10 से कम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, क्योंकि 10 से कम लेना है आपको। और सेट बिल्डिंग फॉर्म कैसे लिखेंगे कि जैसे कि x सच दैट x इस प्रकार है कि 10 से कम प्राकृतिक संख्या, ये होगी आपकी सेट बिल्डिंग फॉर्म। और दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं इसे कि x सच दैट, यानी सच दैट का मतलब होता है कि इस प्रकार है x का मान कि बिलोंग्स टू n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और भाई साहब नेचुरल नंबर यानी कौन से हैं, यानी n का मान कौन सा है कि 10 से छोटा। ये हो गया आपका सेट बिल्डिंग फॉर्म। चाहे आप इसके प्रकार में रूप में लिख सकते हो, चाहे इसके प्रकार में लिख सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण विधि समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों इसके बाद इसमें आ गया कि बिलोंग्स। अब बिलोंग्स का क्या मतलब होता है ये भी समझ लेते हैं कि बिलोंग्स, और हिंदी में कहते हैं इसे इंगित करता है। और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि इसको हम इस वाले चिन्ह से प्रतिष्ठित करते हैं। इसका मतलब होता है कि बिलोंग्स टू। और यदि हम इसको बीच में से काट दें तो ये होता है बिलोंग्स नॉट टू। तो जैसे दोस्तों मान लो कि ए सेट दिया है आपका कोई कि 1 2 3 4 5,
तो मैं इसमें बात करूं कि 1 बिलोंग्स टू ए, क्या आपका 1 सेट ए से बिलोंग करता है, यानी सेट ए में 1 एलिमेंट आपका इस घर में रहता है, ये आप इसका मतलब होता है बिलोंग्स का। तो यानी 1 बिलोंग्स टू ए, यानी यस। अगर मैं बात करता हूं कि 4 बिलोंग्स टू ए, यानी 4 एलिमेंट सेट ए में बिलोंग करता है कि सर करता है। जैसे इसके बाद मैं कहूं कि 6 बिलोंग्स टू ए, क्या 6 एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करता है कि सर नहीं करता, तो इसका मतलब बिलोंग्स नॉट टू। मान लो मैं कह देता हूं कि 7 बिलोंग्स टू ए, तो ये भी बिलोंग्स नहीं करता। मान लो मैं कह देता हूं कि 3 बिलोंग्स टू ए, कि यस, यानी 3 बिलोंग यानी सेट ए से बिलोंग करता है। तो ये हो गया आपका बिलोंग्स। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपने इसका इंट्रोडक्शन एकदम कंप्लीट कर लिया है। अब एक्सरसाइज 1.1 में आपको कोई सा भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ यदि आपका सपोर्ट होगा एंड प्यार होगा तो मैं इसकी सीरीज आपको कंटिन्यू रखूंगा और आपको एकदम पूरा सिलेबस कंप्लीट करा के जाऊंगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.